हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस 234 पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग जो CMMSS का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। ठीक है, CMMSS का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है 2026 में आप लोगों का। तो उसके लिए हम लोग वैसे भी प्रश्न को लेकर आ गए जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो है आप लोगों का ओरिजिनल टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड से ही पूछा गया प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सेट जो है आप लोगों का स्कॉलरशिप जो है एप्टीट्यूड टेस्ट का देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे। और ये जो है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के लिए होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर को भर देना है, जो आपका क्वेश्चन पेपर में भी इसी टाइप का पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, जितना भी क्वेश्चन कराएंगे किसी को भी मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि ऑल क्वेश्चन ओरिजिनल है। ठीक है, तो रीजनिंग का सबसे पहले मैथ का जो आपका होता है, ठीक है, 30 क्वेश्चन उनको देखने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए क्या बोला, 1 से 5 तक के लिए उस शब्द को चुने जो दूसरे से भिन्न है। ठीक है, जो दूसरे से अलग है उसको चुनना है। ठीक है, क्या बोला, खरगोश, भेड़, बिल्ली और भैंस। ठीक है, तो खरगोश, खरगोश का कितना पैर होता है? खरगोश का 4 होता है। भेड़ का भी 4 होता है। बिल्ली, भैंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोगों का, तो देखिए इसमें अलग क्या है। तो खरगोश क्या है, एक शाकाहारी जीव है जो घास ये सब खाता है। उसके बाद भेड़ भी शाकाहारी है। बिल्ली क्या है, एक मांसाहारी है। और भैंस भी शाकाहारी है। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, बिल्ली, क्योंकि बिल्ली क्या है, एक मांसाहारी है। ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है आप लोगों का रुमाल, टाई, टोपी और गाड़ी। ठीक है, तो देखिए, तो रुमाल, टाई और टोपी ये सब क्या होते हैं, हम लोग अपने पास रखते हैं। क्या होते हैं, ह्यूमन ये सब को यूज़ करता है। और गाड़ी क्या हो जाएगा, जो चार को पैर होता है, ये अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, गाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न में कहा जा रहा है आप लोग का बहन, माँ, भाई और यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है चाची, बुआ या फिर मौसी। तो देखिए यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, ये जो होता है ना बहन, ठीक है, बहन, माँ, भाई, मतलब ये सभी जो होता है, ये सभी अपने रिले मतलब हम लोग जो होता है एक पीढ़ी, जो पीढ़ी होता है ना, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तो ये जो होता है हम लोग एक पीढ़ी के अंतर्गत आता है। और ये सभी मौसी, बुआ, चाची, ये सभी जो है दूसरे पीढ़ी के अंतर्गत आता है। इसलिए अलग हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्या बोल रहा है आप लोगों का पंचभुज, वर्ग और चतुर्भुज और वृत्त। ठीक है, तो वर्ग, वर्ग इस टाइप से होता है, ये वर्ग, वृत्त। वर्ग जो होता है जिसका 4 भुजा होता है। ठीक है, वर्ग हो गया, ये हो गया पंचभुज। देखिए ये हो गया 4 भुज और पंचभुज। ठीक है, पंचभुज। और ये हो गया त्रिभुज, और ये हो गया वृत्त। तो सबसे अलग यहाँ पे क्या है, वृत्त, क्योंकि वृत्त में कोई भी रेखा नहीं है। इसमें 4 गो है, यहाँ पे 5 गो है, यहाँ पे 3 गो है, बट यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इसका आंसर इसीलिए 4 होगा, 4 करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या बोल रहा आप लोगों का पिट्यूटरी ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, अधिवृत्त और लार ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता होगा एक होता है आप लोग का अंतस्रावी ग्रंथि, एक होता है बाह्यस्रावी। तो अंतस्रावी ग्रंथि मतलब होता है तो अंतस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है आप लोगों का पीयूष ग्रंथि भी आता है, आउटू ग्रंथि भी आता है और अधिवृक्क भी आता है। ठीक है, और ये जो लाल ग्रंथि होता है ये बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला करो क्वेश्चन देखिए। 6 से 10 तक के दूसरी जोड़ों के से उस शब्द को चुने जो पहली जोड़ी जैसी जोड़ी को पूर्ण करे। ठीक है, ये जिस प्रकार, ये जिससे जिस प्रकार संबंधित है, ये भी इसी से उसी प्रकार संबंधित होना चाहिए। ठीक है,
तो आकाश में क्या उड़ता है? आकाश में पक्षी उड़ता है। तो समुद्र में कौन एक तैरता है? तो समुद्र में मछली तैरता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मछली, मतलब समुद्र की रानी होता है मछली और आकाश की रानी होता है पक्षी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हो रहा? उंगली, नाखून और आँख, ठीक है। उंगली, नाखून और आँख। तो उंगली से संबंधित है नाखून, उंगली से है नाखून, तो आँख से क्या हो जाएगा? उंगली में क्या होता है? नाखून होता है। आँख में क्या होता है? अ, मतलब हाँ, आई में, ठीक है। आई में क्या होता है? भरोनी होता है या फिर भौवे होते हैं। तो यहाँ पे ये होता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा लग रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? उंगली का नाखून, उंगली की का एक हिस्सा होता है नाखून। तो उसी प्रकार आँख का एक हिस्सा होता है आईलेसिस, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का भरोनी। क्या होगा? भरोनी। ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? जेवर, जेवर का संबंध है सोना से, ठीक है। जेवर किसका बना होता है? सोना का बना होता है। तो सुई किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। तो स्टील आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगला देखिए, सोमवार का संबंध है शनिवार से, तो बृहस्पतिवार का संबंध क्या होगा? अगर सोमवार में 2 माइनस कर देते तो क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाता है, ठीक है। तो बृहस्पतिवार में भी 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? आप लोग कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से है, तो जियोलॉजी का संबंध किससे होगा? तो कार्डियोलॉजी मतलब किसको कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी जो हृदय के बारे में पढ़ते हैं तो उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जियोलॉजी कहा जाता है जो पशुओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पशु वैज्ञानिक। अगला देखिए, 11 से 15 को जो है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार यहाँ पे सजाइए, ठीक है। तो देखिए सजाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे एस सी सब जगह कॉमन है, तो इसीलिए हम लोग जो एस सी है, एस सी को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। एस सी हट गया। अब हम लोग को का बचा ई। यहाँ पर ई है, यहाँ पे एच है, एच है, ई है। तो ई आता है सबसे पहले या फिर एच आता है? सबसे पहले ई आता है। ई आता है, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं। ई आता है 5 पे और एच आता है 8 पे, ठीक है। तो 5 पहले आएगा। तो उसके बाद ई के ये वाला भी बाद में देखिएगा, इसीलिए, ठीक है। ये दोनों को देखिए, उसके बाद एन आ रहा है, उसके बाद ई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एन आ रहा है, उसके बाद टी आ रहा है। तो यहाँ तक ये दोनों मतलब एक जैसा है, तो यहाँ पर कोई नहीं देखेंगे। तो ये जो दो गो शब्द है इनके अनुसार चुनेंगे। तो ई सबसे पहले आता है, तो इसीलिए एक हो जाएगा पहले। उसके बाद ई के बाद आ रहा है आपका टी। क्या आएगा? टी, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को देखिए, ठीक है। ये दोनों को देखिए, अब एच डबल ओ, ठीक है। तो एच ओ आया, उसके बाद यहाँ पे एच ओ, ये वाला दो एक समान है, तो ये दोनों को हटा देते हैं। और यहाँ पे एल है, यहाँ पे ओ है, ठीक है। तो ओ आता है यहाँ पे 15 पे, और ये आता है एल आता है 12 पे, ठीक है। तो आपको पता होगा लब होता है तो 12 बज जाता है, ठीक है। तो चलो, अब 12 आएगा तो मतलब 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। 1 4 3 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक को समझ में नहीं आया तो अब समझा देंगे अच्छा से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सेंट्रल, और उसके बाद है आप लोग ये 4 गो है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या एक जैसा है, ठीक है। तो सीई सब जगह है, तो सीई को हटा दीजिए, ठीक है। सीई को हटा दीजिए। सी हट गया, सब जगह से हम लोग सी को हटा दिए है, ठीक है। तो अब सी हटने के बाद आपका, अब बोल रहा है आप लोगों का आ रहा होगा पहले या फिर एन आएगा, तो आपको पता होगा ये सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में है, ये सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको पता चल गया क्योंकि यहाँ पे आर 18 पे आता है और ये एन आता है 14 पे, ठीक है। तो एन टी एन एस 19 पे, 20 पे, 20 पे, अब ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे।
तो 20 के बाद हम लोग 5 को लेंगे और यहाँ पे तो 21 पे वो दिया हुआ है, तो 20 के बाद 5 को सबसे पहले ले लेंगे। इसके बाद हम लोग 20 के बाद 18 को ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे? 20 के बाद हाँ, उसके बाद क्या लेंगे? 2 के बाद हम लोग ले लेंगे 1 को। क्या लेंगे? 1 को लेंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद होगा 4। चलिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों का सी, सब जगह सी कॉमन है। क्या है? सी। तो सी को यहाँ पर हटा दीजिए, यहाँ पर भी हटा दीजिए, यहाँ पर भी हटा दीजिए, यहाँ पर भी हटा दीजिए। सी हट गया, उसके बाद ए आ रहा है, तो ए एक पे आता है तो एक वाला ही लेंगे। तो एक के बाद यू लेंगे या फिर आर लेंगे? तो एक के बाद आर लेंगे, क्योंकि आर आता है 18 पे और यू आता है 21 पे। तो सबसे पहले एक आएगा, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद ओ वाला आएगा, ठीक है। ओ 15 पे, एल होता है 11, सॉरी 12, के आता है 11 पे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ले लेंगे 2 को, उसके बाद 4 को। 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट आंसर होगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट में आप लोगों का THE सब जगह कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। THER, THER, TH, हाँ M तक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो TH, THERM, 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 ठीक है, कट गया। अब उसके बाद देखो, तो सबसे पहले आप लोगों का इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ये वाला 2 वाला सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका 3 वाला, ठीक है। ए आ रहा है ना, ये ए आता है 1 पे, इसीलिए। उसके बाद ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, एस आता है 19 पे। 15 के बाद 13 को लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 4, 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे भी आप लोग करने बोला गया है, ठीक है। तो ई वाला होगा सबसे पहले। ई आता है 5 पे, उसके बाद पी आता है 16 पे, पी आता है 16 पे, एस आता है 19 पे। तो 5 वाला सबसे पहले हो जाएगा थर्ड, उसके बाद हो जाएगा 16 के बाद ये आ रहा 5 पे, ए आ रहा है 1 पे, ठीक है। कितना पे आ रहा है? 1 पे। तो 16 1 वाला पहले लेंगे या फिर 16 5 वाला? तो 16 1 वाला, तो इसीलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आ जाएगा आपका 2 नंबर, क्योंकि 16 5 वाला लेंगे, उसके बाद 1 के बाद 5 आएगा ना, उसके बाद लास्ट में आएगा 19 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, ये 1 नहीं 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो है 41 विद्यार्थियों के एक जो है वर्ग में राजेश का जो है क्या हो रहा 25वां स्थान लेता है, ठीक है। अंत से राजेश का स्थान क्या होगा, ठीक है। क्या हो रहा लास्ट से, ठीक है। ऐसा हो गया कि आपको पता है कि टोटल जो है इसमें 41 विद्यार्थी है, और 41 में से राजेश का जो स्थान है ये है 25 नंबर में, ठीक है। तो आपको बोल रहा राजेश का अंत से नीचे से स्थान क्या होगा, तो नीचे से निकालने के लिए टोटल माइनस राइट से और +1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 + 1 17 करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 17 करेक्ट आंसर होगा, ना कि 15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सी 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 नंबर होगा, ठीक है। थोड़ा मतलब 3 नंबर।
तो देखिए अब आप लोगों का यहाँ पे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले। तो सो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये कहा जा रहा है किसी पेड़ की डाल से जो है 5 पक्षी, छोटा कौवा, बड़ा कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा तथा गीदड़ जो है आप लोगों का एक दूसरे के बाद उड़ते हैं, ठीक है। बड़ा कौवा जो है छोटा कौवा के पीछे उड़ता लेकिन गिद्दर के पहले, ठीक है। क्या बोल रहा है, बड़ा कौवा जो है यहाँ पे, बड़ा कौवा यहाँ पे सर इस प्रकार आपको लाइन में बना देना है, ठीक है। यहाँ पे देख के लिख देना है बड़ा कौवा, ठीक है। बड़ा कौवा जो है छोटा कौवा के पीछे, ठीक है। बड़ा कौवा छोटा कौवा के पीछे, मतलब छोटा कौवा इसके पहले उड़ा होगा, ठीक है, छोटा कौवा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का लेकिन गीदड़ के पीछे, मतलब गीदड़ जो है इसके लास्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गीदड़ जो हो जाएगा ये लास्ट में हो जाएगा। हो गया इस टाइप से। उसके बाद बोलता है छोटा कबूतर, बड़ा कौवा तथा छोटा जो कबूतर है ये छोटा कौवा, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, ठीक है। मतलब इस बीच में यहाँ पे आप लोगों का है छोटा कबूतर। क्या है, छोटा कबूतर, कबूतर, छोटा कबूतर, क्यों। तो देखिए इसके बाद देख लेंगे छोटा कबूतर। तो छोटा कबूतर उसके बाद सब यहाँ पे 5 गो पक्षी था, यहाँ पे हो गया कितना, 1 गो, 2 गो, 3 गो और यहाँ पे 4 गो, ठीक है। और सबसे ऊपर में होगा बड़ा कबूतर। क्या होगा, बड़ा कबूतर, ठीक है। तो क्या बोल रहा, कौन पक्षी अंत में है, तो अंत में हो जाएगा गीदड़ और सबसे ऊपर में हो जाएगा बड़ा कबूतर। तो यहाँ पे हो जाएगा गीदड़, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट आप लोगों का। चलिए तो सबसे अगर बोलता सबसे ऊपर में कौन होता है, तो सबसे ऊपर में हो जाएगा बड़ा कबूतर, ठीक है। बड़ा कबूतर के बाद हो जाएगा छोटा कौवा, छोटा कौवा के बाद हो जाएगा छोटा कबूतर, उसके बाद बड़ा कबूतर, उसके बाद हो जाएगा आपका लास्ट में हो जाएगा गीदड़ आप लोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन सब हम लोग करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। सो आप लोगों को इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना हुआ है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी घड़ी में जो है 4:20 हो रहा है, तो सुई में घड़ी जो है सुई तथा घड़ी सुई तथा घड़ी की जो है आप लोग का सुई के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। कोण पूछ रहा है, तो कोण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं बड़े बड़े अक्षरों में। ये फार्मूला होता है 60H डिफरेंस 11m/2, ठीक है। ये होता है फार्मूला। तो 60H मतलब होता है घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कर देंगे और डिफरेंस आप लोगों का यहाँ पे 11m मतलब होता है 20 और बटा 2 कर देंगे, ठीक है। अगर गुना करेंगे तो 6×4 = 24 मतलब 240 होगा, इधर हो जाएगा आपका 220, ठीक है। तो बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20/2 अर्थात आपका कितना होगा, 10 डिग्री। क्या हो जाएगा, 10 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री। अगर हम लोग एक ट्रिक बोल देते हैं, ये ट्रिक जो है यहाँ पे देखिए, ट्रिक एक ये है कि जब भी आप लोगों का 1:4 में हो, इसको अगर काट देंगे तो 1:5 आएगा, सॉरी 1:, जब भी 4×5 = 20, हाँ ठीक है। तो 1:, जब भी 5 होगा, 1:5 होगा, तो इसमें जो है मिनट का आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, मिनट का आधा हो जाता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि आने वाला कल के बाद वाला दिन रविवार हो तो जो है बीते कल के पहले दिन क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यदि आने वाला कल के बाद वाला, आने वाला कल, ठीक है, आने वाला कल हमें एक यहाँ पे आने वाले कल के बाद, ठीक है, बाद मतलब होता है +1, ठीक है, +1 आने वाला कल, आने वाला कल मतलब भी +1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है रविवार, ठीक है। तो रविवार कब आता है, यहाँ पे देखिए रविवार कब आता है, जब 2 प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वास्तविक दिन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक दिन आ जाएगा। तो 2 माइनस कर देंगे, रविवार में 2 माइनस कर देंगे, शनिवार शुक्रवार। तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोगों का शुक्रवार में अगर 1 प्लस करेंगे, शनिवार में 1 प्लस करेंगे, मतलब वास्तविक दिन हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार।
वार आप लोग का वास्तविक दिन है, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है उसके बाद बीते कल के, कल मतलब एक प्लस कर दिया, ठीक है। बीते कल के पहले दिन, ठीक है। बीते कल जो कल था उसका, ठीक है। बीते कल मतलब -1 हो जाएगा। बीते कल के पहले दिन, उसके पहले मतलब -2 यहाँ पर कर दीजिए। तो शुक्रवार में 2 माइनस कर देंगे तो बुधवार, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुधवार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर, विद्यार्थियों का अधिकतम संख्या जिसके जो है आप लोगों का बीच 175 केले और 105 जो है से बराबर रूप में बांटे जाते हैं, तो इसका मतलब निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो 175 का HCF निकालेंगे और 105 का, जब भी अधिकतम की बात किया जाएगा तो वहाँ पे HCF निकालना है, ठीक है। चलिए तो HCF अगर निकालेंगे तो इन दोनों का निकालेंगे तो देखिए 5 7 35, 5 7 35 और 35, यहाँ पर भी 5 7 35, 7 5 35, 35 इंटू 3 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। और 35 इंटू यहाँ पे 5 कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 35 3 5 15 5 5 25, ठीक है। तो मतलब इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो कॉमन है वो उसको गुना करके गुना कीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आप लोगों का उसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो 35 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आकृति में जो है श्रेणी को पूरा करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे सबसे पहले जब देखिए इसको किस टाइप से करना है, तो यहाँ पे करने के लिए ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला हटा देते हैं तो नीचे घेरा बन जाता है, ठीक है। मतलब उसके ऑपोजिट में घेरा बनता है, एक दागी आ जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ। अगर ये वाला हम लोग हटा दिए तो इधर एक दागी आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग ये वाला साइड वाला इधर वाला हटा देंगे तो इधर एक रेखा आ जाएगा, मतलब आपका बनेगा क्या, इस टाइप का बनेगा, ठीक है। किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का बनेगा और इधर एक गोल सा रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन से है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है उस आकृति को चुने जो श्रेणी को पूरा करे, ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए आप लोगों का यहाँ पे देखिएगा, ये गोला जो था, गोला इधर आ गया, उसके बाद इधर आ गया, ठीक है। तो अब गोला इधर आएगा, एक गोला इधर इधर, जो भी ऑप्शन में है। सो ये सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। या फिर एक होगा या फिर 2 होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो त्रिभुज था, त्रिभुज इधर से इधर हो गया, ठीक है, ठीक है। पहले तो इधर था, उसके बाद इधर हो गया, उसके बाद इधर हो गया, ठीक है। तो अब त्रिभुज इधर होगा, क्या पे होगा, त्रिभुज इधर हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला में त्रिभुज इधर है, ऑप्शन नंबर पहला में त्रिभुज इधर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो 24 देख लेते हैं। ये वाला 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट किया है तो आप इसे ध्यान ना दें, ठीक है। अब देखिए इसको किस टाइप से करना है। इसको करने के लिए हम लोग जो है इसके आसपास में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 और 4 11 इधर हो जाएगा और 11 इधर हो जाएगा। 11 में से अगर 11 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप लोग 7 और 6 को जोड़ेंगे और 8 और 4 को किधर आएगा, इधर 12 आएगा। और 7 और 6 कितना होता है, 13 आता है, ठीक है। तो 13 में से अगर 12 को घटा देते 1 आएगा, ठीक है। चलिए तो ये भी सही है। तो इसी प्रकार आपको इधर वाला इसी को जोड़ देना, इधर 13 आएगा और इसको जोड़ देना, ये वाला एक 0 है, क्या है, 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 और 2 को घटा मतलब जोड़ देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 13 में से 2 घटा देंगे 11 आएगा, क्या आएगा, 11 आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे आप लोगों का, इसमें देखिए आप लोगों का एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक होता है एंटी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक होता है घड़ी की दिशा, एक होता है घड़ी के विपरीत दिशा, ठीक है। तो घड़ी की दिशा आप लोग इस टाइप से घड़ी देखे होंगे, यहाँ पे एक घड़ी बना देते हैं, घड़ी इस टाइप से होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है। तो इस टाइप से जो घूमेगा ये होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये एक इसी प्रकार अगर इसी टाइप से इधर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए तो ये वाला देखिए इस टाइप से घूम रहा है, इसीलिए ये क्लॉकवाइज है। इसको भी इधर इस टाइप से घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है। और ये भी इस टाइप से घूम रहा है, ये इसलिए ये भी क्लॉकवाइज है। और ये जो है उसके अपोजिट में घूम रहा है, क्या हो रहा है, अपोजिट में घूम रहा है। सो आप लोगों का ये वाला ऑप्शन नंबर 3
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 26 नंबर, यहाँ पे कुल त्रिभुज कितने हो गए ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो 10 आएगा, इधर भी इसी टाइप से जोड़ देंगे तो 10 आएगा। तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है कितने समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज निकालने के लिए आप लोग को इसमें कितना है 18 गो है। ठीक है, सबसे पहले एक एक को गोल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 गो हो जाएगा सिंगल। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से सिंगल में हो जाएगा 6, उसके बाद डबल करते हैं, 1 गो 2 गो, ठीक है, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, ठीक है, डबल में है 7 गो। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा हम लोग इसको इरेज करके फिर से समझाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, अब तिरपल जोड़ते हैं। ठीक है, तो तिरपल में अगर हम लोग जोड़ेंगे, ऊपर वाला 1 बनेगा, नीचे वाला, तो तिरपल में बनेगा 2 गो, कितना आएगा 2 गो, और चौथा में कितना बनेगा 4 गो में 1 गो 2 गो, 4 गो में भी बनेगा आप लोगों का 2 गो। ठीक है, और यहाँ अगर आप लोगों को यहाँ पे 5 गो बोलेंगे तो 5 गो में से केवल 1 गो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 7 15 16 17 और 1 गो यहाँ पे 5 गो वाला में। ठीक है, 5 में बनेगा 1 गो। ठीक है, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 5 अच्छा 11 11 7 18, तो 18 टोटल है, हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए तो यहाँ पे आप लोगों को श्रेणी को कंप्लीट करने के लिए कह रहा है, इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें से एक घटा, इसमें से भी एक घटा, इसमें से भी एक घटा, अब 4 में एक घटा देंगे, यहाँ पे आएगा 3, और उसके बाद 5 में एक घटा 4, 4 में एक घटा 3, 3 में एक घटा 2, और 2 में एक घटा का 1। ठीक है, यहाँ पे आएगा 31 31। तो 31 कौन सा ऑप्शन में है आप लोगों का यहाँ पे। अब घट रहा है, देखिए इसमें भी 9 था, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, अब 5 हुआ, तो 531 कितना हो जाएगा 531। ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 8 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत लिख दिया गया है, तो 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, श्रेणी को कंप्लीट करने के लिए कहा रहा है, इसमें सबसे पहले 7 घटा, उसके बाद 14 घटा, 7 घटा, उसके बाद 14 घटा, उसके बाद 21 घटा, और उसके बाद कितना घटेगा, तो देखिए 7 का टेबल पड़ रहा है, 7 1 7 7 2 14 7 21 7 4 28, आप 28 घटा दो, तो 55 में 28 घटा देंगे तो आपका आएगा 27। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ, इसको कर देते हैं। इसको करने के लिए आपको ये आसान है एकदम, देखिए ये 1 आता है, ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 10 पे ये आता है, ये 15 पे आता है। ठीक है, मतलब डिफरेंस कितना का, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, अब 6 का डिफरेंस, मतलब 21। ठीक है, और 21 पे क्यों आता, क्या आता है, यू आता है, तो यू 21 क्या हो जाएगा, U21। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चाहे आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। बाय बाय।